नमस्कार दोस्तों, शिवाजी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। अर्थमेटिक का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो प्रतिशत यानी परसेंटेज से शुरू होता है। आज हम प्रतिशत के बारे में बात करते हैं। प्रतिशत होता क्या है और किस प्रकार से काम करता है। परसेंटेज यानी प्रतिशत, या इसको ऐसे भी बोला जाता है कि प्रतिशतता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है प्रतिशत और प्रतिशतता। अब प्रतिशत और प्रतिशत होता क्या है ये? अब इसमें से आपको ये तो पता है कि भाई रोज जानते हो प्रति और शत यानी प्रति 100 बार, यानी इसको अपन परिभाषित करेंगे। इसका मतलब है कोई भी एक दर है या कोई संख्या है नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ्स का कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक का, आपको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, एक है अर्थमेटिक और दूसरा पार्ट है एडवांस। मैथ्स के दो पार्ट है, अर्थमेटिक और एडवांस, जिसमें से अर्थमेटिक का पहला चैप्टर जो है परसेंटेज यानी प्रतिशत, या इसको कह सकते हैं अपन प्रतिशतता। परसेंटेज और इसको आप लिख सकते हो प्रत्येक 100 पे लेकिन इसको सही से परिभाषित कैसे करें? सही से परिभाषित करने के लिए अपन क्या करेंगे, लिखेंगे एक दर या संख्या या कोई भी अमाउंट हो यानी राशि को प्रत्येक 100 पर दर्शाना। प्रतिशत कहलाता है। यानी एक दर या कोई भी संख्या हो या राशि यानी रेट, नंबर और अमाउंट को प्रत्येक 100 पर दर्शाना ही प्रतिशत कहलाता है। अर्थात कोई भी भाग है इसका पूरे भाग के साथ
जो संबंध होता है जो संबंध होता है वही प्रतिशत कहलाता है। क्या होता है, एक छोटा सा अमाउंट दे दिया, उस पूरे अमाउंट में से उसका जो भी संबंध होगा उसके साथ वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। कैसे, जैसे आपको दे दिया जाए कोई भी एक बाग है, जो पूरा बाग 4 है मान लो, इस 4 में से इस एक के बारे में जो भी बात होगी वो दर्शाने के लिए अपन प्रतिशत काम में लेंगे। प्रतिशत कैसे काम लेंगे, जैसे अपन जिसके संदर्भ में बात करते हैं, संदर्भ हमेशा क्या होता है, जैसे 4 के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जैसे एक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, 4 के संदर्भ में कर रहे हैं, तो इसको अपन लिखने के लिए क्या करते हैं, 100 से जब भी गुणा करेंगे तो ये डिवाइड होके आएगा, तो ये 25% बन जाएगा। इसका मतलब ये है जो ये एक अमाउंट है वो इस पूरे 4 अमाउंट का 25% है। कितना प्रतिशत है, 25% है। इसका मतलब ये है, देखो कोई भी बाग का पूरे बाग के साथ संबंध, ये देखो एक बाग है, इस पूरे बाग के साथ इसका संबंध था, वो क्या निकल के आया था, प्रतिशत। यही पूछा यहाँ भी, यानी एक दर या संख्या या राशि का प्रत्येक 100 पर, तो ये प्रत्येक 100 पर आ गया, कितना आया, 25% आया। कुल कितनी है, 100% है। अब देखते हैं, प्रतिशत है यानी परसेंटेज है, इसका साइन क्या होता है, साइन यानी इसका चिन्ह, वो आपको पता है, इस प्रकार से प्रतिशत लिखा जाता है ना, प्रतिशत ऐसे ही। अब क्या होता है, अब अपन ने यहां तक तो पढ़ लिया कि प्रतिशत किस पे दर्शाया जाता है, प्रत्येक 100 पे दर्शाया जाता है, या कोई छोटा सा अमाउंट पूरे अमाउंट के साथ उसका संबंध बताएंगे, वो भी किससे बताएंगे, वो भी प्रतिशत है बस। और उसको प्रतिशत को लिखने का तरीका है अपने इस प्रकार के साइन से डिनोट करेंगे। अब होता है क्या है, देखो अपने पास अगर जो वैल्यू दे रखी है कोई भी वैल्यू यानी मान, उसके साथ अगर प्रतिशत का साइन लगा हुआ हो तो ये पूरा वैल्यू प्रतिशत कहलाएगा। इस प्रतिशत वैल्यू को अपन को फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। इस पूरी वैल्यू को, प्रतिशत वैल्यू है, उसको अगर अपन को फ्रैक्शन में बदलना है, या इसको कहें रेशियो में बदलना है, रेशियो का मतलब अनुपात में बदलना है, यानी इसी चीज को भिन्न या इस अनुपात में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, तो हम इस तरीके से रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे, तो इसको इसमें बदलने के लिए आपको 1/100 से क्या करना है, गुणा करना है, या यूं कहूं मैं 100 से क्या करना है,
भाग करना है। या तो मैं करूं 1/100 से गुणा इस पूरी वैल्यू को, और या करूं 100 से भाग, तो मेरा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन यानी रेशियो बन जाएगा। और अगर मुझे इस रास्ते से वापस यहां आना है, भाई अपन किसी भी पॉइंट से किसी दूरी तय करके कहीं जाते हैं तो वापस आने का भी रास्ता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, फ्रिक्शन से अपन को वैल्यू में आना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। एकदम अपोजिट है, इसमें 100 से भाग किया, इसमें 100 से गुणा किया। अब ये बदलता कैसे है, इसको अपन समझते हैं। जैसे कि अपन ने लिया 40%, इस वैल्यू की जगह लिखा मैंने 40%, इसको मुझे अनुपात में बदलना है, तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा। इस रास्ते से जाने में मैंने क्या कहा कि 1/100 से गुणा करो, तो मैं अगर यहां करूं इस 40 को मैं अगर 1/100 से यहां गुणा करूं हुआ, तो क्या होगा, मैं यहां से काटूंगा इसको 0 से 0, और इसको डिवाइड करूंगा 2/2, और ये कटेगा 5 बार, ये हो जाएगा कितना, 2/5 यानी 2/5। अब बोलोगे सर अगर आपने 100 का भागा बोला तो भी क्या हो जाएगा, अगर मैं 40 लूं और उसमें अगर 100 से भाग करूं तो भी ये कटेगा 0 से 0, और ये कटेगा 2 से, और ये कट जाएगा, तो ये भी कितनी वैल्यू आई, 2/5। अब क्या हुआ, ये आया जो है बिन, 2/5 क्या है, बिन, रेशियो तो नहीं आया ना, इसी को ही रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2:5, ये तो रेशियो है, 2:5, ये तो रेशियो दिख रहा है, ये दिख रहा है बिन, तो ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, अनुपात। अब ये वाला रास्ता तो तय कर लिया, अब वापस जो बिन से वैल्यू में आना है वो वाला रास्ता तय करें, तो मेरे पास अब वैल्यू कितनी है, ये हो गया 2/5, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुणा, तो मैं इसको करूंगा 100 से गुणा, 100 से गुणा करूंगा तो 5 से कटेगा, ये 5 एकम 5 और 5 20 100, तो आया क्या, 2 × 20, ये कितना हो जाएगा, 40%। वापस अपन वहीं पहुंच गए, 40%, पहले 40% को लिया और 1/100 से गुणा किया तो 2/5 आ गया, ये भिन्न बन गई। अगर आपको क्वेश्चन में अगर भिन्न दिया हुआ हो, 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन करेंगे बात, प्रतिशत को अपन सोल्व करेंगे, जो परसेंटेज है इसको मैं सोल्व करूंगा, किसको, प्रतिशत को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मैं 4 पार्ट में सोल्व करूंगा। किसमें करूंगा, इन 4 पार्ट में सोल्व करूंगा। 4 पार्ट कौन कौन से, एक है रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, दूसरा जो करूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और जो तीसरा है वो मैं काम करूंगा रेशियो, और चौथा है जो डिफरेंस।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ, किसी चीज का गुणा करवा के, यानी गुणनखंड हो जाएगा उसका। रेशियो का मतलब तो आपको पता ही है, और डिफरेंस का मतलब अंतर। अब क्या प्रतिशत को सॉल्व करेंगे अपन, सिर्फ इन 4 चीजों से सॉल्व करेंगे। एक तो रेफरेंस संदर्भ में, और एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी गुणनखंड के रूप में, और तीसरा रेशियो के रूप में, और चौथा जो है डिफरेंस के रूप में। इस 4 चीजों से अपन क्या करेंगे, पूरा प्रतिशत सोल्व करेंगे। और इस संदर्भ का मतलब है किसी के साथ संबंध बताएं और संदर्भ में बात की जाए तब क्या होगा, रेफरेंस। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर गुणनखंड द्वारा। रेशियो का मतलब कोई भी चीज दे रखी होगी उसको रेशियो में बदल के, या रेशियो में चीज दे रखी है उससे प्रतिशत के बारे में निकालेंगे। अंतर डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस आप वेन डायग्राम से बनाकर करेंगे जिससे कि अपन का पूरा प्रतिशत सोल्व हो जाएगा। इन 4 तरीकों के अलावा अपन पूरे प्रतिशत में कोई भी काम नहीं लेंगे। फॉर्मूला तो 90% लेंगे ही नहीं अपन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। पहला वाला पार्ट लेते हैं। पहला वाला पार्ट कौन सा, रेफरेंस वाला पार्ट लेते हैं, यानी संदर्भ। इसका मतलब होता क्या है, किसी को किसी, यानी मैं लिख के बताऊं आपको, किसी को किसी अन्य के साथ संदर्भित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, रेफरेंस कहलाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ए का बी चलो अपन क्वेश्चन लिखते हैं। ए बी का 80% है। ए बी का 80% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। ए बी का 80% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। यानी आपको इसमें 2 कंपोनेंट दिए हैं, कौन कौन से, एक तो ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। अब क्या है कि भाई सोल्व होगा कैसे, ए को क्या करेंगे, बी को कहां से लिखेंगे। तो बात यह है, जिस व्यक्ति के, जिसके साथ का लगा हुआ हो, जिस किसी के भी साथ का लगा हुआ हो उसको हम 100 मान लेंगे। क्या कर लेंगे, 100 क्यों मान लेंगे, देखो ए के साथ कोई भी चीज नहीं है तो ये पावरफुल नहीं है, लेकिन बी के साथ का है, जिसके साथ का है वो पावरफुल हो जाता है, वो 100 हो जाता है। 100 का मतलब क्या होता है, वो अपने आप में पूरा है, 100% है। इसका मतलब ये हुआ बी को अपन ने क्या मान लिया, 100, ये 100% हो गया। बी 100% हो गया
तो अब अपन अगर लैंग्वेज पढ़े ए बी का 80% है, अगर बी 100% है तो ए अपने आप ही कितना हो गया, ए बी का 80 तो 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है। तो ए कितना हो गया, 80। अब ए की वैल्यू अपने आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है, बी ए का कितना प्रतिशत है। अब आपको पता है ये जो का है, की है, ये चीज क्या होती है, किसी के साथ संबंध बताना ही होता है। तो इसी कोई तो संदर्भ कहें। का, की के ये जो भी आते हैं वो संबंध बताते हैं, यानी संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बोला है, बी ए का कितना प्रतिशत। पहले तो बी का बोला था, अब ए का बोल रहा है। तो होता क्या है, जिस चीज के साथ का होता है वो चीज हमेशा क्या होती है, वजनदार होती है, भारी होती है, यानी पावरफुल होती है। जो चीज पावरफुल होगी वो कहाँ आएगी, नीचे। इसको संदर्भित करेंगे अपन, तो ये 100 और ये क्या था, ये चीज दी हुई थी अपन को, कौन सी चीज, ये चीज, यानी बी का 80% ए है, तो ए देखो 80 और बी जो नीचे आया। लेकिन अब उल्टा पूछा आपको, क्या पूछा है, ए के साथ पूछा है। तो ए के साथ का है, इसका मतलब ए के जो वाली वैल्यू है वो क्या है, पावरफुल है। इसका मतलब ये कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 80। लेकिन बी के साथ तो इसमें का नहीं बोला, इसका मतलब ये क्या है, इससे हल्की है, तो ये कहाँ आ जाएगी, ऊपर। तो अब इसको अगर सोल्व करें, ये दिख रहा क्या है, अनुपात, अनुपात ही दिख रहा है। अनुपात को अपन ने क्या बोला था, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या किया था अपन ने, 100 से गुणा किया था, किया कि नहीं किया, गुणा किया। तो अपन इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। 0 से 0 गया, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार, 4 से ये कटा 25 बार, बचा क्या, 25 इंटू 5, 125%। पहले वाली चीज आपको ऐसे बोली थी, अब इसको वापस रिप्रेजेंट किया उल्टा, तो 125% आया। यानी ए बी का जो 80% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा, 125% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अभी 3-4 क्वेश्चन होंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P का Q कितना प्रतिशत है। P का Q कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे बताएंगे, इसमें तो वैल्यू भी नहीं दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, प्रतिशत का बोला है तो अपन को क्या पता है, P का बोला है, Q कितना प्रतिशत है। अब भी अपन ने देखा था जिसके साथ का है वो पावरफुल होता है, भारी होता है, वजनदार होता है। हमने तो वजनदार चीज कहाँ आएगी, नीचे, यानी P कहाँ आएगा, नीचे। P नीचे आया तो Q के साथ तो है ही नहीं का, तो ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। और इसको ये जो चीज दिख रही है पूरी की पूरी, ये आपको क्या दिख रही है, भिन्न, यानी फ्रैक्शन दिख रहा है ना, ये चीज आपको फ्रैक्शन दिख रही है। इसको अपन को क्या बताना है, प्रतिशत के रूप में बताना है। तो फ्रैक्शन को अपन अगर 100 से गुणा कर दें
तो ये किस में बदल जाएगी? प्रतिशत में। तो उत्तर क्या हो गया आपका? Q बटा P। तो ये क्या हो गया? 100। संख्या को हमेशा कहाँ लिखते हैं? आगे लिखते हैं। ये क्या आएगी? वैल्यू। या इसको ऐसे भी रख सकते हो सिर्फ, फाइनली क्या लगा सकते हैं? प्रतिशत। तो कितना आ गया? ये देखो आसान सा था। P का तो P को नीचे लिखा और Q को ऐसे ही लिखा ऊपर, और बिन दिखा, बिन को प्रतिशत में बदलना है। ये अपन को पता है कि इसको 100 से गुणा करें तो सीधा क्या हो जाएगा? प्रतिशत में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x की आई y का 70% है। x की आई y का 70% है, तो y की आई x की आई से कितना प्रतिशत अधिक है? x की आई y का 70% है, तो y की आई x की आई से कितना प्रतिशत अधिक है? तो क्या करेंगे अपन इसमें? अपन को पता है जहां से जो जितना देर का है उतना सा सोल्व करें। इसने बोला x की आई है जो y का 70% है। y का बोला है ना, तो y का बोला है, यानी इसमें दो वैल्यू हो गई x और y। जो y का बोला है तो y का के साथ में क्या होता है? 100। तो y का कितना प्रतिशत है? x 70। तो ये हो गया 70। ये अपने पास आ गई वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहां तक का। अब अपन को क्या पूछा है? y की आई x की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले यहां देखोगे रियल वैल्यू में कितना डिफरेंस है। तो आपको ये रियल वैल्यू दिख रही है, रियल वैल्यू यानी वास्तविक मान दिख रहा है आपको। वास्तविक मान में आपको क्या दिख रहा है कि x के पास 70 है और y के पास 100 है। तो 70 से 100, तो इसके पास ज्यादा कितना है? y के पास 30 ज्यादा है। प्लस का मतलब ज्यादा ही हुआ। 30 ज्यादा किसके पास है? y के पास है। किससे 30 ज्यादा है? x से ज्यादा है। यही पूछा है, y की आई x की आई से कितना अधिक है। प्रतिशत को भूल जाए तो कितना अधिक है? कितना अधिक है? 30 अधिक है। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे? जो 30 अधिक है, अपन को अधिक का नहीं बोला, सिर्फ अधिक तो निकाल लिया अपन ने, 30 अधिक है, लेकिन अपन को निकालना है प्रतिशत में अधिक निकालना है। तो अपन को ये पता है 30 अधिक है। 30 किससे अधिक है भाई? y से तो 30 अधिक नहीं है। किससे है? x से 30 अधिक है। तो x का मान कितना है? जो x का वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा। और ये दिख रहा है आपको क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दिख रहा है ना, यानी बिन। इसको अपन को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा क्या करेंगे? 100 से। ये यहां से 0 से 0 जाएगा तो फाइनली आ जाएगा कितना? 300/7 प्रतिशत अधिक है। कितना आ जाएगा? 300/7। एक बार वापस देख लो।
x की i y का 70% है। y का से ना y का मतलब y के साथ क्या होगा 100, यानी y के साथ का आ गया, इसका मतलब ये 100% हो गया, यानी अपने आप में पूरा का पूरा हो गया। और बोला है जिसका 70% यानी 70वां भाग, जो 70 भाग है वो किसके पास है, x के पास है। तो x के पास रियल वैल्यू होगी 70 और y के पास रियल वैल्यू कितनी होगी 100। अब अपन को सीधा सीधा देखें तो यही बोला है कि x y के पास है, x से कितना ज्यादा है, x से कितना ज्यादा दिख रहा है, 30 ज्यादा दिख रहा है। किससे दिख रहा है, x से बोल रहा है ना, x से ज्यादा। तो x से जो भी ज्यादा चीज है तो अपन ने लिखा 30 से किससे ज्यादा है, x से है। तो ये x का वैल्यू हो गया, तो डिवाइड मल्टीप्लाइंग बाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 300/7%, ये इसका वैल्यू है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार और। अब बोल रहा है राम की आय, जैसे कि श्याम का राम की आय श्याम से 20% अधिक है। राम की आय श्याम से 20% अधिक है। तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। अपन को क्या बोला है, जो राम की आय है वो श्याम से 20% अधिक है, और पूछा है श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो यहां एक अपने पास कंपोनेंट में क्या है राम, दूसरा क्या है श्याम। श्याम से 20% अधिक का बोला है तो अपन क्या करेंगे, श्याम को अपन 100 लेंगे। क्या लेंगे, 100। यानी श्याम से अधिक का बोला है तो श्याम को अपन ने 100 ले लिया, और श्याम से कितना अधिक है 20%। हमेशा 100 पे जितना प्रतिशत दे रखा है उतना ही बढ़ जाता है या उतना ही घट जाता है, 100 से घट जाता है, बाकी वाली वैल्यू से बराबर प्रतिशत नहीं घटता। लेकिन 100% से 20% ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा, और 20% अगर कम होता, 10% कम होता है तो वो कम हो जाता। इसमें अपन को अधिक बोला है तो 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो क्या हो जाएगा ज्यादा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है, आपको कह रहा श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो ये देखो कम कितनी है, रियल वैल्यू में जाएं, किधर से जाएं, राम से श्याम की ओर जाना है अपन को। तो देखो राम के पास 120 रुपए हैं, अपन रियल वैल्यू में माने हैं, तो इसके पास दिख रहे 100 रुपए श्याम के पास। तो श्याम के पास पहले से कितने कम है, पहले से 20 कम है। किससे कम है, राम से पहले ही 20 कम है, किसके पास, श्याम के पास। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसने बोला कितना कम है, तो कितना कम है, 20 कम है। किससे कम है भाई, राम से कम है, या राम से कम का बोला है, राम से कम है। राम का वैल्यू कितना है, 120। राम का वैल्यू कितना है, 120। ये आपको फ्रैक्शन दिख रहा है,
यानी ये भिन्न दिख रहा है। इसको किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रतिशत बन जाएगा। तो क्या होगा? ये कटेगा 20 से ये 6 बार और ये आ जाएगा 100/6%, यानी 16 सही 2/3%। क्या है? कम। क्या है? 16 सही 2/3%, जो क्या है? कम है। किसका बोला था? श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत? 16 से 2/3% कम है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई किस प्रकार से ये चल रहा है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कुछ और क्लियर हो जाए कि भाई किस तरीके से चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक बी का 70% है। ए बी का 70% है, बी ए का कितना प्रतिशत होगा? ए बी का 70% है तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा? आपको दिख रहा है ए का, बी का, तो ए और बी दो कंपोनेंट है। बी का बोला था बी 100 हो गया, ये कितना हो गया? 70 हो गया। अब बोला क्या है? बी ए का कितना प्रतिशत है? ए का बोला है, अभी अपन ने किया था ए का बोला यानी ए के साथ वजन है यानी वो नीचे आ जाएगा। और किसके बारे में बात कर रहा है? बी के बारे में बात कर रहा है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 से करेंगे। क्या आ जाएगा? 1000/7% वैल्यू आ जाएगी इसकी। यानी ए बी का 70% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है? तो क्या हो जाएगा? बी के बारे में बात हो रही है, ए के संदर्भ में बात हो रही है, ये भिन्न दिख रही है, फ्रैक्शन दिख रहा है। इसको 100 से अगर गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? प्रतिशत वैल्यू। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई का कितना प्रतिशत, x प्लस वाई का कितना प्रतिशत x माइनस वाई है? क्या है? x प्लस वाई का कितना प्रतिशत x माइनस वाई है? चलो, क्या कह रहा है? जो है x प्लस वाई का कितना प्रतिशत x माइनस वाई है, तो अपन के बात किसके संदर्भ में हो रही है? x प्लस वाई के संदर्भ में हो रही है। यानी ये क्या हो गया? x प्लस वाई क्या आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसके साथ का जुड़ा हुआ है, का जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये आएगा बट्टे में, संदर्भ में। और कितना प्रतिशत क्या बोला है? x माइनस वाई है, यानी x माइनस का आ जाएगा y ऊपर। प्रतिशत के बारे में बात हो रही है तो गुणा में क्या आ जाएगा? 100। यही क्या है? इसका
आंसर। यानी x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का कितना प्रतिशत है, ये पूरा प्रतिशत आ गया, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये क्या दिख रही है, ये दिख रहा है भिन्न, भिन्न दिख रहा है, और इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो अपने क्या लगाया, प्रतिशत का साइन लगा दिया इसके साथ। एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे क्वेश्चन आर की आई एस की आई से 40% कम है, आर की आई एस की आई से 40% कम है, इसका पहला क्वेश्चन एस की आई आर की आई से एस की आई आर की आई से कितना प्रतिशत ज्यादा है। दूसरा एस की आई आर की आई का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन कह रहा है आर की आई एस की आई से 40% कम है। आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये इसका फर्स्ट, एस की आई आर की आई से कितना प्रतिशत ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। दूसरा कह रहा है एस की आई आर की आई का कितना प्रतिशत है। दोनों का डिफरेंस है, इसमें ज्यादा पूछा है, ज्यादा का प्रतिशत पूछा है, और इसमें क्या पूछा है, सिर्फ प्रतिशत पूछा है, किसका, आर के साथ में एस का। तो अपन फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट को सोल्व करें उससे पहले अपन कर लेते हैं ऊपर वाले को सोल्व। क्या आर की आई एस की आई से, यानी अपने पास दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, आर और एस। एस की आई से पूछा है ना, तो एस के साथ में है, तो एस कितना हो गया, 100। 100 का 40% कम करना है, तो 40% कितना होता है, 40 ही होता है। 100 का 40% 40 ही होता है। तो 100 में से 40 कम करके लिखे तो आर की रियल वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 60 आ गई। एस की रियल वैल्यू 100 आ गई। ये अपनी क्या है, रियल वैल्यू है, ये प्रतिशत वैल्यू नहीं है। अब अपन प्रतिशत से रियल वैल्यू में काम कर रहे हैं। अब अपन को जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसमें क्या पूछा है, फर्स्ट में पूछा है एस की आई जो आर से कितना ज्यादा है। प्रतिशत को बोलो एक बार, ज्यादा कितना है, तो देखो आर से कितना ज्यादा है भाई, दिख रहा है ना, आर से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 40। अब देखो ज्यादा कितना है, 40 किससे ज्यादा है, आर से। आर से ही ज्यादा पूछा है ना, तो आर से नीचे आ गया, और मल्टीप्लाइंग में अगर फ्रैक्शन को गुणा करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा, और प्रतिशत में ही पूछा है, तो ये कटेगा। दो 200/40
3%। इसको अगर डिवाइड करो आगे तो कितना आ जाएगा, 66.2/3%। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये तो आ गया पहले वाला क्वेश्चन के आर से एस कितना ज्यादा है, 66.2/3% ज्यादा है। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एस की आई आर की कितना प्रतिशत है, यानी आर की आई का, तो आर की आई कितनी दिख रही है, 60। पूछा किसका है, एस की आई कितनी है, 100। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 500/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500/3% आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था एस की आई, आर की आई सॉरी, एस की आई से 40% कम है, तो अपन ने रियल वैल्यू में इसको डिवाइड कर लिया। एस कितना हो गया, 100, ये हो गया आर 40, नहीं 60 सॉरी। तो एस की आई आर की आई से कितना ज्यादा है, तो आर 60 है, एस 100 है, तो ऑफकोर्सली ये दिख रहा है कि 40 ज्यादा है। 40 ज्यादा है तो अपन को ज्यादा की बात की है, तो 40 ज्यादा आ गया, किससे ज्यादा आया, आर से आया, तो आर का रियल वैल्यू कितना है, 60। तो ये क्या हुआ, 40/60, जो क्या है, एक फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है, उसको अपन अगर 100 से गुणा करें तो ये प्रतिशत वैल्यू आ गई। अब क्या करें, सेकंड जो पूछ रहा है एस की आई का आर के साथ सीधा का सीधा क्या पूछा है, संबंध पूछा है। तो आर के साथ पूछा है, तो आर के साथ पूछा है, 60 नीचे आएगा और एस की वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर, और गुणा में क्या करेंगे, अगर भिन्न को 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत बदल जाएगा। इसके साथ आई होप ये समझ रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। 6 एग्जाम्पल दिए हैं रेफरेंस के बारे में, उसके अलावा अपन जो टेस्ट करेंगे उसमें इसके बारे में और क्वेश्चन आएंगे। इसी संदर्भ में जो भी सारे क्वेश्चन आएंगे रेफरेंस के बारे में, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपना है सेकंड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसके बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, अब ये अपन काम लेंगे, ये बड़े सतर्कता से काम लेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उससे पहले अपन थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फैक्टर करके देखेंगे भाई होता क्या है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में अपन जब भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अपन लिखेंगे एम एफ। क्या लिखेंगे, एम एफ। मल्टीप्लाइंग का मतलब एम हो गया और फैक्टर का मतलब एफ हो गया। अपन एम एफ से ही याद रखेंगे पूरा का पूरा। ये लगभग मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, यहां से निकलेंगे अपन प्रॉफिट लॉस करेंगे जो अगला चैप्टर, तब भी यही काम लेंगे। उसके अलावा जो रेश ये है जो एसआई और सीआई करेंगे तब भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लगभग अर्थमेटिक में फाइनल तक अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज लेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू अपॉन में क्या होता है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू
तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसका मतलब होता है अंतिम मान, इनिशियल का मान मतलब होता है प्रारंभिक मान। एमएफ का मतलब फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, यानी अंतिम मान बट्टा प्रारंभिक मान। इसमें ना तो अपने के पास कोई रटने वाली चीज है और ना ही कोई फॉर्मूला है कि जो याद करना पड़ेगा। एमएफ का मतलब हो गया फाइनल और इनिशियल, यानी अंतिम और प्रारंभिक के बीच में जो अभी अपन बात कर रहे थे रेशियो में, इसका इसके साथ संदर्भ वही है, इसका इसके साथ, यानी बाद वाली चीज का पहले वाली चीज के साथ संदर्भ बताएंगे, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बताएंगे। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लें कि भाई किस प्रकार से मल्टीप्लाइंग फैक्टर के यूज लेना है अपन को। एक अपन को बोले 10%, 10% ज्यादा यानी बढ़ा के करें, 10% को बढ़ाएं तो ये 10% बढ़ के कितना हो जाता है, यानी पहले अपने पास मान लो 100 था, कितना था पहले अपने पास 100 था, जो 10% बढ़ के वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब फाइनल जो वैल्यू क्या प्रारंभिक अपने पास 100 ही था, अब बोला 10 बढ़ा के करना है, 10 बढ़ा के करना मतलब फाइनली क्या हो गया 110 हो गया कि नहीं हो गया। 110 होने का मतलब देखो 0 से 0 गया, क्या आया 11/10, फाइनल वैल्यू अपनी क्या होगी 11/10, यानी जो 10% बढ़ाने के बाद वैल्यू आई ये 11/10 आ गई, यानी पहले 10 थी और बढ़ने के पास 10% बढ़ने के बाद कितनी होगी 11। ये वाले फ्रिक्शन याद रखने के 10% बढ़ जाए तो क्या होगा, जैसे 10% घट जाए, 10% कम होने का मतलब है पहले कितना था 100, अब क्या हो रहा है 10% कम हो रहा है, यानी 100 से 10% कम होने का मतलब कितना हो रहा है 90 हो रहा है, 90 हो रहा है मतलब ये 0 से 0 गया, आएगा क्या फाइनल वैल्यू 9/10। इसका मतलब ये है कि पहले अपने पास कोई चीज थी वो कितनी थी 10 थी, अब 10% कम हो गई है, यानी ये कम होके कितनी हो गई है फाइनली 9 हो गई। यही अपन यहां देखे, अगर 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ने का मतलब है पहले अपने पास कितना है 100 है, उसका 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसको अगर काटें 0 से 0 कटा और उसके बाद ये 2 से कटा 5 बार, ये 2 से कटा 6 बार, जो रेशियो आया वो क्या आ गया 6/5 में। ये अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो निकाल रहे हैं अपन। किससे निकाल रहे हैं, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के बारे में संबंधी निकाल रहे हैं, वो ये फ्रिक्शन है। और आ जाए अगर 20% कम है, 20% कम है मतलब हो गया अपने पास 100 है, कितना है 100 है, और 20% कम करे तो हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा 20% कम का मतलब। अब इसको डिवाइड करें, 0 से 0 गया, 2 से 4 बार गया, 2 से 5 बार गया, फाइनली आया कितना 4/5, ये भी फ्रैक्शन आ गया। ये सारे क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये वाली चीजें दे रखी होगी आपको प्रतिशत में, इसको इसके रूप में काम में नहीं लेके इस रूप में काम लेंगे, जिससे कि अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या हो जाएगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस चीज को एक बार और देख लें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी एमएफ का मतलब होता है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, अंतिम मान अपॉन प्रारंभिक मान। हम जब भी आगे के क्वेश्चन करेंगे उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे एमएफ काम लेंगे, ठीक है एमएफ काम लेंगे। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखे 10% ज्यादा वैल्यू है, उसके जगह अपन इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तब अपने पास सीधा वैल्यू कितना हो जाता है 11/10। अगर 10% कम होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है 9/10, और 20% अधिक है उसका मतलब हो जाता है 6/5, और 20% कम है इसका मतलब हो जाता है 4/5। इस प्रकार के सारे वैल्यू निकाल सकते हो आप। जैसे कि और निकाल के देख ले थोड़ी सी, 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा, एरो का मतलब ऊपर एरो है इसका मतलब ज्यादा, नीचे एरो है इसका मतलब कम। 25% ज्यादा का मतलब अभी अपने पास है 100
अब ज्यादा आया 25 तो कितना हो गया 125। ठीक है, अब क्या होगा, इसको 100 से गुणा करेंगे तभी तो फैक्ट पर जाएगा, सॉरी हाँ प्रतिशत तो था ही। अब इसको डिवाइड करें, 25 से जाएगा 25 चौक 100, 25 5 125, कितना आ गया 5/4 यानी 5/4। अब अगर इसको बोले 25% कम है तो क्या हो जाएगा, 100 था पहले 25 कम हुआ यानी 75 हुआ, दोनों कटेंगे, 25 के पहाड़े से कटेगा 25 से 75, 25 चौक 100 यानी 3/4 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। इस प्रकार के सारे फ्रैक्शन अपन निकाल सकते हैं। 2-3 फ्रैक्शन एक लिख दो, 14 सही 2/7%। एक तो ये वाला, इसको कितना करेंगे, इसको बढ़ा के करेंगे तो हो जाएगा 8/7। निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, आपके पास जैसे कि इसको निकालें, आपके पास वैल्यू कितनी थी पहले 100, अब बढ़ के कितनी हुई 14 सही 2/7% बढ़ी, यानी जो 100 था उसका 14 बढ़ा तो 114 हो गया, 2/7% हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 8/7, कितना आ जाएगा 8/7, ये सारी वैल्यू। अब इसमें भी फिर काम कैसे लेंगे ये भी बता देते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, अब ये तो था प्रतिशत में था, तब अपन ने क्या कर लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बना लिया। अगर इसमें ना हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब प्रतिशत में ना हो तो कैसे हो, जैसे कि आपको दे दिया 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, 20% को अपन यही लिख सकते हैं 20/100। अभी बताया था प्रतिशत को डिवाइड बाय 100 करें तो किस में जाएगा फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा कटेगा तो, यानी 1/5 हो गया, कितना हो गया 20% का मतलब हो गया 1/5। अब देखना अपना गणित जो पीछे वाला चल रहा था, अभी अपन ने देखो इस साइड में लिख देते हैं वो क्या हुआ था, अभी आपने लिखा कि 20% अगर बढ़ जाए तो उसका मान कितना आया था, उसका मान आया था 6/5, याद करो पीछे वाला, और 20% अपन ने कम लिखा तब इसका वैल्यू कितना आया था, तब वैल्यू आया था अपना 4/5, कितना आया था 4/5, दूसरा वैल्यू आया था 6/5। अब देखो इस 20% से ये आया अपना 1/5, इससे अपन ये चीजें निकालेंगे। अगर 20% का मान अपन को याद है कि कितना होता है 1/5, कितना होता है 1/5, तो अपन क्या करेंगे 20% से ज्यादा का बोल लेंगे तो अपन इसको बढ़ा देंगे, कितना बढ़ाएंगे 1 पद, किसको बढ़ाएंगे 5 को बढ़ाएंगे, 1 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 बढ़ के 1 होगा तो 6 हो जाएगा। 5 को बढ़ाना कितना बढ़ाना 1, तो कितना हो जाएगा 6/5। अगर कम का बोले तो 5 कम कितने से होगा 1 से कम होगा, तो 5 1 से कम होके कितना हो जाएगा 4। देखो ये वाली वैल्यू आगे देखो 20% अगर कम हो रहा है तो 4/5 आ रहा है अपने हिसाब से, इस हिसाब से इधर भी कितना आ रहा है 4/5। इसमें अपन क्या कर रहे थे, इसमें अपन कर रहे थे 80/100, फिर इसको काट के कर रहे थे 4/5,
ये अपने को याद है 20% यानी 1/5 लिखते हैं, 25% को 1/4 लिखते हैं, उसके हिसाब से 1/5 इसको लिखा। इसका मतलब बढ़ाने का बोले तो बोल देना कि 5 पे क्या बढ़ाने का बोल रहा है, 1 बढ़ाने का बोल रहा है, तो 5 पे 1 बढ़ के कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो अपन लिख दिया 6/5। अगर इसको घटाने का बोले, इसका मतलब यही चीज बोला 20% में से घटाना है, तो 5 में से कितना घटाना, 1 घटा के लिखना है, तो घटा के लिखे तो 4 लिखा, और वैल्यू क्या है फाइनली, इनिशियल वैल्यू जो 5 है। अब समझ में आ गया होगा कैसे चल रहा है। इसी प्रकार से 25% है, 25% को आप लिखते क्या हो, 25/100 काट के लिखते 1/4, यही लिखते हैं 1/4। अब इसका मतलब ये है, अगर 25% बढ़ाने का बोल दे तो 4 वैल्यू है आपकी इनिशियल, अब 1 बढ़ा के वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 5/4। और अगर यही वैल्यू घटाने का बोल दे तो क्या होगा, 4 वैल्यू है जो 1 से घट के आएगी, तो ये आ गया घट के। अगर ये सही है कि नहीं है देख लो, 25% आपने बढ़ाया तब क्या लिखा था, 125/100, डिवाइड किया काट के तो क्या आया था, 5/4। आया कि नहीं आया, यही वैल्यू आई। और 25% अगर घटाने का बोला था तब आपका आया था 75/100, और काट के क्या लिखा था आपने, 3/4, यही वैल्यू आ गई। अब कितना आसान होगा, अगर आप में याद है कि 20% को 1/5, 25% को 1/4 कहते हैं, जिससे कि इतना आसानी से निकल जाए। आई होप कि आपको यहाँ तक जो पढ़ाया है, रेफरेंस और मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में हमने बात की है, इसके बारे में आपको यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊं। और अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं दूसरे दिन वापस इसको बताऊंगा, और आपको मैसेज करके भी बता दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे